फ्लू का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी हुआ है। H1N1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश हैं। सभी जिलों में संदिग्ध मरीजों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। गंभीर मरीजों की समय रहते पहचान के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग होगी। जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देश भर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को भी पत्र लिखा है और स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस संबंध में पत्र भी जारी हुआ है। उप मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों पर पैनी नजर रखी जाए। अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की स्थिति की भी नियमित निगरानी हो। आवश्यकता के मुताबिक तत्काल उपचार की भी व्यवस्था की जाए। तो उत्तर प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है क्योंकि देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में 2000 के करीब ये केसेस पहुंच गए हैं। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी सावधानी बरती जा रही है। हॉस्पिटल्स में भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आलोक द्विवेदी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, स्वाइन फ्लू को लेकर जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं खासतौर से दिल्ली एनसीआर में, देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। क्या निर्देश दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा भी वो संभाल रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या सावधानी बरती जा रही है? हॉस्पिटल्स में किस तरीके से सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है? देखिए वरना उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 377 मामले स्वाइन फ्लू के H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है उसके मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर अस्पतालों में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं एसीएस जो है चिकित्सा के, उनको साथ में डीजी हेल्थ, इन दोनों को पूरे प्रदेश में जितने भी अस्पताल है सबको अलर्ट मोड पर रखा जाए। साथ ही जो सीएमओज हैं जिलों के, वो इसके नोडल रहेंगे, वो खासकर निगरानी रखेंगे और कोई भी किसी भी तरह के ऐसे मरीजों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरह का मरीज आता है जो संदिग्ध देखा जाए, उनको तुरंत चिन्हित करके उनको विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि अन्य जो मरीज है अस्पताल में आने वाले वो प्रभावित न हो सके। अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी न हो, अन्य जो चिकित्सकीय उपकरण है उनकी कमी न हो, साथ ही कुछ बेड भी आरक्षित रखे जाए ताकि अगर इनको एडमिट करने की आवश्यकता हो तो इनको एडमिट भी कर लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस समय अलर्ट पर है क्योंकि लगभग जितने जिला अस्पताल हो, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, इनको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। सीएचसी पर भी कोई ऐसे मामले सामने आते हैं तो इनको तुरंत जिला अस्पताल की तरफ रेफर कर दिया जाए। इन सब मामलों में देरी न की जाए, हवाली न बरती जाए ताकि अगर समय रहते उपचार हो जाता है तो मरीज बच सकता है। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई इतनी गंभीर इस मामले पर होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, समय रहते इसका चिन्हित, बीमारी को चिन्हित कर ले और इसका समय से उपचार करा ले तो जान आराम से बचाई जा सकती है। लखनऊ में लगभग 13 मामले सामने आ चुके हैं अभी तक। तो लखनऊ में लेकर खासकर चूंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की भी अपील की गई है। तो लखनऊ में इस बात को लेकर ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि काफी कंजेस्टेड शहर है लखनऊ। ऐसे में जहाँ भी लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। बिल्कुल आलोक, डॉक्टर्स की ओर से क्या बताया जा रहा है, कितना सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये गंभीर भी हो सकता है जिस तरीके से तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये भी बताएं कि सरकार की ओर से क्या टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश मिले हैं? देखिए सरकार ने अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई भी इस तरह का मरीज जो संदिग्ध देखा जाए उसकी तुरंत जांच हो, क्योंकि टेस्टिंग किट्स भी मंगाने की बात चल रही है और अस्पतालों में मुहैया करा दी जाएगी। डॉक्टरों की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं या जो अपील की गई उसमें है कि अगर आपको तो छींक आती है, खांसी आती है, ज्यादा आती है तो आप पहले तो आपको अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। बार बार अपने जो है आंख के, कान को, नाक को बार बार न छुए।
भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचे, ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो मास्क आप लगा के रखें। अगर आपको उल्टी जैसे कोई समस्या होती है, फीवर बहुत तेज होता है, उसके साथ नाक कान भी बहने लगता है, इसमें भी आप जो है सतर्क हो जाए और तुरंत जाकर अस्पताल में इसका इलाज कराएं। तो डॉक्टरों की तरफ से भी ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, देखा जाता है, तो आप तुरंत चिकित्सीय अस्पताल में जाए, अच्छे अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल में जाए, झोला छाप डॉक्टरों से भी दूरी बना के रखें ताकि केस न बिगड़ने पाए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर दूरस्थ क्षेत्रों में कि पहले लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसके बाद जब केस इनका बिगड़ जाता है फिर वो बड़े अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम दृष्टया ऐसे अस्पतालों में जाए जहां पर इसका समुचित इलाज हो सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश इस समय अलर्ट मोड पर है और पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है। अब देखना यही होगा कि हालांकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे केसेस आए थे या कई सारी ऐसी बीमारियां सामने आई थी जिनको लेकर लगातार अलर्ट मोड पर अस्पतालों को रखा गया था। हाँ, फिलहाल अब स्वाइन फ्लू H1 पहले भी आ चुका है। बिल्कुल, यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तैयारी आप दुरुस्त की जा रही हैं और आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आलोक। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।